एमए प्रीवियस हिंदी साहित्य का इतिहास अर्थात द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रिय छात्राओं, हम अभी हिंदी में आदिकालीन उपलब्ध सामग्री की चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा के क्रम में सिद्धों नाथों के साहित्य पर व्यापक रूप से विश्लेषण विवेचन हमने कर लिया है। आज हम रासो साहित्य की चर्चा करेंगे। इस रासो साहित्य को वीरगाथात्मक काव्य भी कहा गया है और यह बहुधा स्वीकृत है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको विशेष रूप से प्रतिष्ठित किया। इसकी चर्चा हम नामकरण के संदर्भ में विस्तार से करेंगे। अभी केवल उपलब्ध सामग्री के रूप में हम इसको करते हैं। इस रासो साहित्य में सामान्यतः उस समय के राजाओं के आश्रय में रहने वाले कवियों ने अपने आश्रयदाता राजा की वीरता की प्रशंसा के गीत गाए हैं। इसीलिए इन रासो काव्यों को वीरगाथात्मक साहित्य कहा गया है। इस वीरता में आश्रयदाता राजा की वीरता का कई बार अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी किया गया है, परंतु यह अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन एक तरह से देश प्रेम की भावना आदि कई चीज़ों को भरने के लिए किया गया है। इन रासो ग्रंथों में बहुत सारे ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन महत्वपूर्ण ग्रंथों में सामान्यतः सर्वाधिक महत्व इन रासो ग्रंथों में पृथ्वीराज रासो को दिया गया है, जिसके रचयिता चंद्रवर दाई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से देखें तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य और चंद्रवर दाई को हिंदी के पहले महाकवि की उपाधि से विभूषित किया जाता रहा है, यूं कहें दर्जा दिया जाता रहा है। ऐसा इस ग्रंथ की श्रेष्ठता और चंद्रवर दाई की वर्णन की उत्कृष्टता के कारण किया जाता रहा है। एक शंका कई बार क्लास में विद्यार्थी उठाते हैं कि भाई पहला महाकवि तो वाल्मीकि को कहा जाता है, क्रौंचवध नामक उनकी कविता पहली कविता कही जाती है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि वाल्मीकि को भारत का पहला महाकवि कहा जाता है। वाल्मीकि की रचना की भाषा संस्कृत थी, जबकि यहाँ पर हम हिंदी की चर्चा कर रहे हैं और इस दृष्टि से चंद्रवर दाई हिंदी के पहले महाकवि कहे जाते हैं और इस पर सामान्यतः कोई विवाद नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने इस पर प्रश्न भी खड़ा नहीं किया। आगे के शोध अगर इस पर कोई बात करते हैं तब की बात हम तब करेंगे। हो सकता है तुम लोगों में ही आगे चल करके कोई एक अच्छा शोधार्थी निकले और इस पर विस्तार से चर्चा करें, क्योंकि इस चर्चा का विस्तार आवश्यक है। क्योंकि हिंदी का पहला कवि और पहला महाकवि दो अलग अलग हैं, जबकि संस्कृत में जब हम वाल्मीकि के पास जाते हैं तो पहला कवि और पहला महाकवि दोनों एक ही है। खैर, हम उस विमर्श में नहीं पहुंचते हैं। हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे हिंदी काव्य में रासो काव्य को वीरगाथात्मक काव्य कहा गया और यह वीरगाथात्मक काव्य किस रूप में, यानी रासो काव्य सचमुच में केवल और केवल वीरगाथात्मक है कि नहीं, इसकी भी थोड़ी सी जांच पड़ताल करनी आवश्यक प्रतीत होती है। पहली बात तो यह कि जब हम वीरगाथात्मक काव्य कहते हैं तो उसमें यह स्वतः सिद्ध होता है कि इसमें राजाओं
के वीरता की प्रशंसा होगी और वीरता की प्रशंसा के प्रमाण के रूप में युद्ध का दृश्य उपस्थित किया जाएगा। जब युद्ध का दृश्य उपस्थित किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कोई भी युद्ध अकारण नहीं होता है, उसका कोई न कोई कारण होता है। तो जब हम सकारण युद्ध की बात करेंगे तो इस युग में युद्ध के कारण के रूप में सामान्यतः स्त्री को रखा गया है। वैसे भी इस युग में युद्ध के कारण के रूप में 3 कारण प्रमुख रूप से गिनाए जाते थे, जिसे जर, जोरू और जमीन कहते थे। अर्थात जर मतलब सोना, जोरू मतलब स्त्री और जमीन यानी कि क्षेत्र का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार। इन 3 कारणों से युद्ध होते थे। आदिकालीन रासो साहित्य को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस समय युद्ध के प्रमुख कारण के रूप में स्त्री की मौजूदगी दिखती है। अधिकांश रासो काव्य में युद्ध स्त्री की प्राप्ति यानी सुंदर स्त्री की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। एक अन्य महान कवि हैं रासो काव्य के जगनिक, जिन्होंने परमाल रासो लिखा था। आल्हा और ऊदल नामक बड़े वीरों की चर्चा इसमें की गई थी। उन आल्हा और ऊदल के वीरता की चर्चा के संदर्भ में साहस के और पराक्रम के वर्णन के क्रम में कारण के रूप में कवि यहाँ तक सीधे कह देता है कि जिन घर देखी कुंवारी बिटिया ती घर डाल दियो हथियार। यानी कि वो इतने बड़े वीर थे, लेकिन उनकी वीरता में युद्ध का उद्देश्य किसी स्त्री की प्राप्ति थी। वो तो जिस घर ही जाते थे वो कुंवारी लड़की देखते थे और उसकी प्राप्ति के लिए युद्ध की घोषणा कर देते थे। उस सामाजिक व्यवस्था में साहित्य इस चीज को बहुत प्राथमिकता के साथ ऊपर उठाता है। सचमुच में समाज में था कि नहीं था, उसके ऐतिहासिक संदर्भों का विवेचन विश्लेषण अलग से है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब स्त्री की प्राप्ति के लिए युद्ध होगा तो उसमें उस स्त्री के स्वरूप का वर्णन होगा, और जब स्त्री के स्वरूप का वर्णन साहित्य में आता है तो सामान्यतः उसके सौंदर्य का वर्णन आता है, और वह सौंदर्य तमाम तरह के विधानों में जकड़ा हुआ सौंदर्य होता है। परंपरागत रूप से जो स्त्री का सौंदर्य रखा गया है वो उसके रूप सौंदर्य, उसके अंग प्रत्यंग के सौंदर्य के संदर्भ में ही व्याख्यायित किया गया है। कालांतर में चलने वाले सौंदर्य की भांति कि श्रम के सौंदर्य को भी इसमें जोड़ा जाए, अन्य गुणों को भी जोड़ा जाए, वह उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना रूप सौंदर्य रहा है। और जब रूप सौंदर्य की बात की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि रूप सौंदर्य की बात करते ही, और खास करके उस स्त्री के रूप सौंदर्य की बात जिसके लिए नायक युद्ध के लिए उन्मत्त हो उठता है और प्राप्त करने के लिए उस स्त्री को तड़प उठता है, तो वहाँ नायिका के रूप में स्त्री आती है। और जब नायिका के रूप में स्त्री आएगी तो और नायक उसको प्राप्त करने के लिए अग्रसर होगा, उनके बीच परस्पर प्रेम होगा, रति नामक स्थायी भाव होगा, तो वह श्रृंगार रस में भी प्रवेश कर जाता है। तो न केवल परमाल रासो बल्कि यह पृथ्वीराज रासो में संयोगिता के संदर्भ में भी देखने को मिलता है। आदिकालीन प्रवृत्तियों की जब हम बात करेंगे तो इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ये यहाँ बताना जरूरी था कि रासो से केवल वीरगाथात्मक अर्थ ही नहीं निकलता है। दूसरा, इस काल में कुछ और रासो नाम से ग्रंथ मिलते हैं जहां पर ऐसा लगता है कि रासो शब्द का अर्थ रस मात्र है, यानी केवल वीर रस से उसका अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता। जैसे एक रचना मिलती है मांकड़ रासो। मांकड़ रासो में खटमल की वीरता की प्रशंसा के गीत लिखे गए हैं।
अर्थात खटमल को हम जहाँ बहुत खतरनाक मानते हैं, खाट में होने के कारण रात भर हमको काटता है और सोने नहीं देता है, वहाँ इस ग्रंथ में खटमल को वीरता के प्रतीक के रूप में रूपक के साथ रखा गया है। और यह रूपक इतना प्रभावी है कि बड़े बड़े सूरमा इससे डरते हैं। जाहिर सी बात है, बहादुर आदमी से उसी को माना जाएगा जिससे बड़े बहादुर डरते हों, या बहुत महत्वपूर्ण लोग डरते हों, जो सृष्टि के नियंता मानते हों वो डरते हों। इस दृष्टि से इस मांकड़ रासों में उसका वर्णन किया गया है। इसका वर्णन करते हुए कवि यहाँ तक कह डालता है कि हिंदू परंपरा में जो त्रिदेव हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली हैं, वो तक खटमल से डरते हैं। इसलिए वो अपने शयन, सोने, उठने बैठने का स्थान ही बदल देते हैं। वो कभी भी खाट पर नहीं बैठते, चारपाई पर नहीं बैठते, सिर्फ इस डर के मारे नहीं बैठते। यानी कि यहाँ पर वर्णन है, डर के मारे नहीं बैठते कि वहाँ खटमल पहुँच करके उनको परेशान ना कर सके। उन त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सारे हैं। ब्रह्मा कमलासन पर हैं, विष्णु शेषनाग पर बैठे हुए हैं, पाताल लोक में गए हुए हैं, शिव शंकर कैलाश पर विराजमान हैं। अब यह सुनते ही, और किस लिए विराजमान है, सारे सारे चारपाई पर नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि उसमें खटमल हो सकता है और वो काट सकता है और उससे वो डरते हैं। जब ऐसा वर्णन होगा तो यह वीर रसात्मक वर्णन नहीं रह जाएगा। बात वीरता की होगी, लेकिन लोगों को हंसी आएगी और स्वयमेव यह वर्णन अपने आप हास्य रस का प्रतिपादन करता चला जाएगा, हंसी आने के कारण, अस्थायी भाव हास के कारण। इस दृष्टि से रासो काव्य जो अपनी व्यापकता में मिलते हैं, उन्हें रस मात्र कहना कई बार ज़्यादा उपयुक्त होता है। हालांकि बहुधा यह वीर रसात्मक ही हैं, इसलिए इनका अर्थ भी रसात्मक लिया गया। लेकिन इसमें श्रृंगार रस, हास्य रस आदि तक के अनेक प्रकार के रसों का वर्णन मिलता है। यहाँ तक कि करुण रस भी मिलता है। जब युद्ध आएगा तो उसमें जो नरसंहार होगा, उस नरसंहार से जो विनाश होगा, उस विनाश की लीला के बाद जो कारुणिक दृश्य होगा, तो वहाँ करुण रस भी आएगा। जो लोगों को मरते हुए देखने के बाद मन में वैराग्य भाव आएगा, सब कुछ का व्यर्थता बोध आएगा, वहाँ पे निर्वेद, शांत सारी चीज़ें आएंगी। तो यानी कि एक रस प्रमुख तो हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन रासो शब्द में जिस प्रकार का कथानक उपस्थित होता है, उस कथानक के आधार पर हम इस रासो काव्य को पूरी तरह से वीर रसात्मक काव्य ही नहीं मान सकते। अन्य रसों का भी इसमें समावेश होता है, और इन अन्य रसों के समावेश के कारण ही रासो काव्य को रसमात्र ही कहा गया है। इसीलिए एक जगह वर्णन आता है कि रासौ शंभु नवरस सरस सुवृत, यानी रासो काव्य जो है वो नवों रसों से युक्त हैं और अत्यंत सुंदर हैं। इस दृष्टि से रासो काव्य रस मात्र का बोध कराता है, न कि केवल वीर रस का। हाँ, यह अलग है कि परिणाम, परिमाण और गुण की दृष्टि से इन रसों में वीर रसात्मक काव्य अधिकता से मिलते हैं, और इतनी अधिकता से मिलते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ ही इन रासो काव्यों से ही करना चाहते हैं, न कि सिद्धोनाथों की परंपरा से। इस काल की अगली उपलब्ध सामग्री है जो गुजरात, राजस्थान में जैन मुनि थे, उनके द्वारा रचित रचनाएं।
ये रचनाएं अधिकांशतः शांत रस की हैं, उपदेश परक हैं और व्यक्ति के जीवन को दिशा निर्देश देती हैं। अन्य छोटे मोटे ग्रंथ भी इस काल में मिलते हैं, जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फुटकल खाता नाम से अपने साहित्य के इतिहास में अलग लिखा था, तो वो फुटकल रूप में ही ग्रंथ मिलते हैं। उन ग्रंथों की महत्ता उतनी ज़्यादा नहीं है। यह तो रही इस काल की उपलब्ध सामग्री, जिसके आधार पर इस काल के काव्य की विशेषताओं और नामकरण की चर्चा हम आगे करेंगे।